Yes. Now let's discuss nitrogen cycle. Nitrogen is needed for the formation of proteins, amino acids and nucleic acids. तो नाइट्रोजन को हम के फॉर्मेशन कहाँ ज़रूरी होती है? प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, अमीनो एसिड्स में और न्यूक्लिक एसिड्स में। तो जो सर्कुलेशन है नाइट्रोजन का लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, ठीक है, जब नाइट्रोजन क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। लिविंग थिंग्स में ये जब प्रेजेंट होगा प्लांट्स और एनिमल्स में, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में ये एयर में, सॉइल में, वाटर में है, तो इनके नाइट्रोजन के सर्कुलेशन को ही लिविंग और नॉन लिविंग में हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रोजन एसिमिलेशन। बच्चों एसिमिलेशन वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होगा दैट मीन्स जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का एसिमिलेशन है दैट मीन्स उसका यूटिलाइजेशन, वो यूज़ कर रही है चीज़, ठीक है। जैसे प्लांट्स यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर लेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एनिमल्स यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को, तो वहाँ हम यूज़ कर लेते हैं वर्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। कहीं पर भी यूटिलाइजेशन होगा चीज़ का। अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये हम देखते हैं नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दीज इन डिटेल। नाइट्रिफिकेशन क्या होगा कि जब सॉल्ट्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो नाइट्राइट्स में चेंज हो जाएंगे, फिर वो नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएंगे। तो सॉइल में जो चीज़ें हैं, सॉइल में जो नाइट्रोजन के कंटेंट्स हैं, उनसे जब नाइट्रेट्स में जब वो चेंज होंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और इसी का रिवर्स प्रोसेस, अगर नाइट्रेट चेंज होंगे नाइट्रोजन गैस में तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल। नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस इज़ देयर, 21% ऑक्सीजन इज़ देयर, और बाकी सारी जो गैसेस हैं बहुत कम अमाउंट में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। अब प्लांट्स या एनिमल्स जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ये प्रेजेंट है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि पहले इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना होता है जिससे कि प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट कैन ईजिली बी एब्जॉर्ब्ड। सो जो कन्वर्जन है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दैट मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है कि प्लांट्स उसको यूज़ कर सके, तो उसी को ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स बाय द फॉलोइंग टू वेज। फर्स्ट वन इज़ लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम पर होता है, जब बिजली कड़कती है तब। When lightning strikes, nitrogen and oxygen in atmosphere react and to form oxides of nitrogen। तो जब lightning strike करती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये रिएक्ट कर जाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इट मे बी NO, N2O, NO2, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड्स के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। दे डिज़ोल्व इन रेन वाटर, ठीक है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन वाटर में और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। फिर नाइट्रिक एसिड क्या करता है? रिएक्ट करता है लाइमस्टोन से और ये चेंज हो जाते हैं नाइट्रेट्स में। ये एक्सप्लेन किया गया है थ्रू N2 प्लस O2। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, दीज आर गैसेस फॉर्म में हैं ये। लाइटनिंग के टाइम पर ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म करेंगे। NO और NO2 शो किया है इसमें, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन ये फॉर्म करेंगे नाइट्रिक एसिड। देन नाइट्रिक एसिड लाइमस्टोन से रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा एंड दीज नाइट्रेट्स कैन बी यूज बाय प्लांट्स, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन कैसा हो गया? जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। देन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर्टेन प्लांट्स सच एज पीस, बीन्स, पल्सेस कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है,
ठीक है। ये आपने क्लास 7th में मैंने आपको बताया था, पीस, बीन्स, पल्सेस, ग्राम, इनके जो रूट नोड्यूल्स हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरिया का काम भी क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करना, ठीक है। इसका काम भी क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करना। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देगा। कुछ बैक्टीरिया और भी हैं, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टोकियाना बेना, ये भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं, सॉइल में फिक्स कर देते हैं, और जिससे कि ये प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन की। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल डिजॉल्व इन वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स को, जो नाइट्रेट्स वाटर में डिज़ोल्व है सॉइल से, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे रूट्स की हेल्प से और इनको प्लांट प्रोटीन में चेंज कर देंगे। फिर जब हर्बीवोरस एनिमल्स इन प्लांट्स को ईट करेंगे तो ये प्लांट प्रोटीन्स को एनिमल प्रोटीन में चेंज कर देंगे। एंड आफ्टर दैट जब कार्निवोर्स इन हर्बीवोर्स को ईट करेंगे तो वो नाइट्रोजन इनमें मूव कर जाएगा, ठीक है। सो जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिससे कि ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो जाती है, इसी को ही नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलते हैं। नाउ अमोनिफिकेशन इज देयर। अमोनिफिकेशन क्या होता है, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है, तो जो नाइट्रोजन इनके अंदर प्रेजेंट है, जो प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल से लेते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में और प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोटीन जो इनके अंदर प्रेजेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ये फिर अमोनियम कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोजर्स इस पे एक्ट करेंगे जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। We can define ammonification as conversion of complex organic compound. जब complex organic compound चेंज हो जाएगा अमोनिया में, इसी को ही अमोनिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। देन नाइट्रिफिकेशन इज देयर। अमोनियम सॉल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स। जो अमोनियम सॉल्ट सॉइल में प्रेजेंट है ये नाइट्राइट्स में चेंज होंगे। कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करेगा। फिर ये नाइट्राइट्स क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे नाइट्रेट्स में। ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करता है इन नाइट्रेट्स को चेंज, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो अमोनियम सॉल्ट से को नाइट्रेट्स में चेंज कर रहे हैं। सो जो ये नाइट्रेट्स थे जो फॉर्म हुए थे सॉइल में, ये प्लांट्स फिर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, तो जो अमोनिया हमारे सॉइल में प्रेजेंट है वो नाइट्रेट्स में जब चेंज होगी तो दैट इज़ नोन एज नाइट्रिफिकेशन। देन डीनाइट्रिफिकेशन इज़ देयर। सम ऑफ द नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। जो नाइट्रेट्स हैं ये कुछ प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड बाय स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। बाकी स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इनको क्या करता है, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देता है और ये एटमॉस्फेयर में मूव कर जाती हैं। तो यही कन्वर्जन जिसमें नाइट्रेट्स फ्री नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे, कौन कर रहा है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसी प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। कि क्या हुआ चेंज, नाइट्रेट्स फ्री नाइट्रोजन गैस में चेंज हो गए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो यही नाइट्रोजन साइकिल है जिसकी वजह से नाइट्रोजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती है। नाउ लेट अस रिवाइज दिस नाइट्रोजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के जो सॉइल में प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन चेंज कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे,
ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं। फिर ये कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन के हैं, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देता है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, ड्यूरिंग लाइटनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगी सॉइल में, तो ये ड्यूरिंग लाइटनिंग का दिखाया है। ठीक है, अब ये दिखाया है कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये प्लांट प्रोटीन्स बनते हैं, फिर एनिमल इन प्लांट्स को ईट करते हैं तो ये एनिमल प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। फिर जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट में आ जाएंगे। यहाँ से भी इसको एरो कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारा किसका होगा, प्लांट्स का भी होगा। ठीक है, कुछ प्लांट्स बिफोर जब एनिमल्स के ईट होने से पहले ही क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके थ्रू भी ये एरो, यहाँ पर भी हम एरो कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल प्रोटीन से नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा, एक्सक्रीशन, डेथ एंड डीके लिखा है। ठीक है, फिर ये नाइट्रोजिनस वेस्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको फिर सॉइल में ऐड ऑन कर देगा। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिखा है, डिकम्पोजर्स यहाँ एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल about nitrogen cycle and this is all about your chapter number 2. If you have any query regarding any topic in this chapter, you can message me or call me. Thank you very much students. Have a good day.